नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न हैं उनका आंसर बताऊंगा। आप लोगों को पता है दोस्तों कि आज सेकेंड सिटिंग में आप लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम बिहार बोर्ड की तरफ से हुआ था, जिसे आप लोगों ने दिया था। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों का हिस्ट्री वाला जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ होगा। आपने हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा किया होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 12 के हिस्ट्री से संबंधित कुल जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, आप लोग प्रश्न के माध्यम से आंसर का मिलान कीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो प्रश्न सेट लिया है वो लिया है सेट जी। ठीक है, जिन बच्चों का सेट जी वाला क्वेश्चन पेपर होगा वो क्या कर सकते हैं कि सीरीज के माध्यम से अपना प्रश्न का आंसर मिलान कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे के पास बिल्कुल भी सेट जी वाला प्रश्न पत्र नहीं होगा वे बच्चे प्रश्न के माध्यम से अपने आंसर का मिलान करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर सेट जी में आने वाला जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या कहा गया है आप लोग देखिएगा। इसमें बोला गया है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती है। यहाँ पर प्रश्न है पहला, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी। तो पहला का सही आंसर होगा इनमें से सभी के, कृष्ण के भी, बलराम की भी, सुभद्रा के भी। ठीक है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दोस्तों कृष्ण, बलराम और सुभद्रा इन तीनों की ही पूजा होती थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मारा है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। प्रश्न के माध्यम से आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिएगा और वीडियो के एंड में दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पाया है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है नयनार किस देवता की उपासना करते थे। आप लोगों को उस देवता का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है नयनार किस देवता की उपासना करते थे। तो 2 का यहाँ पर सही आंसर होगा शिव। नयनार दोस्तों शिव की उपासना करते थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 3 नंबर के सवाल में कहा गया है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा बाबू बासवाना। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, बासवाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है। आप लोग बताएंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है। अगर दोस्तों आप लोगों ने सही आंसर मारा है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सही आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा नल यारा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, निम्नलिखित में से दोस्तों नल यारा दिव्य प्रबंधन अलवार संतों की रचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी मारा है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर सवाल में कहा गया है फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था। फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पारसिक है, पारसिक कहा जाता था। ठीक है, फारस से आने वाले मुसलमानों को फारसी कहा जाता था। तो यहाँ पर फारसिक नहीं पारसिक, पारसिक है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मुझे से गलती से बोला गया फारसिक है लेकिन यहाँ पर पारसिक होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। 6 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था। अजमेर में, दिल्ली में, पटना में या फिर बिहार शरीफ में। तो 6 का यहाँ पर से आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ही शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लिख लेंगे। 7 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है
आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन करने वाले कौन थे? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर जू हट गया है, ठीक है, गुरु अर्जुन देव होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हमारा। 8 नंबर के सवाल में चले तो इसमें पूछा गया है वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में या फिर मराठी में? तो 8 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कन्नड़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर के सवाल में है दोस्तों, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो यहाँ पर 9 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बीजक में, ठीक है। किसमें? बीजक में। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, देखिए 10 नंबर सवाल है, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहब में संकलित है? तो यहाँ पर 10 का हमारा सही आंसर होगा बाबा फरीद, रविदास, कबीर। इन तीनों संतों की वाणी दोस्तों आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ऑप्शन नंबर डी ही सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है, हिस्ट्री का एग्जाम आप लोगों का कैसा गया है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोगों ने 50 में से कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पाया है, आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 11 नंबर के सवाल में आते हैं बाबू। इसमें पूछा गया है सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो यहाँ पर 11 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा मोहन सिंह। सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज की गठन करने वाले मोहन सिंह थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 नंबर सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सही आंसर यहाँ पर होगा लॉरेंस। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए लॉरेंस, ठीक है। यहाँ पर 13 नंबर के सवाल में आते हैं। 13 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 16 अगस्त 1946, ठीक है। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया था, वही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर भरोसा नहीं है तो आप लोग मिलान कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से मिलान कर सकते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो 14 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लेबर पार्टी की। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार थी, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 नंबर के सवाल में है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो यहाँ पर 15 का सही आंसर होगा बाबू कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 16 नंबर के सवाल में कहा गया है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर होगा BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा होगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर 17 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर के सवाल में है दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर सवाल कहाँ गया जी? 18 नंबर सवाल दोस्तों छूट चुका है। यहाँ पर अगर छूट चुका है ना तो मैं आप लोगों को उसका आंसर बता दे रहा हूँ। 18 नंबर सवाल का जो आंसर होगा आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 नंबर सवाल का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का 18 का ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, देखिए 18 का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर के सवाल में है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यही थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। 20 नंबर के सवाल में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर
जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर के सवाल में है बाबू, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाए थे? तो सही आंसर 21 का हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 22 नंबर के सवाल में है बाबू, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां निर्वासित कर दिया? तो 22 का यहाँ पर सही आंसर होगा रंगून। रंगून में निर्वासित कर दिया था, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर के सवाल में है, द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? तो 23 का यहाँ पर से आंसर होगा कार्टून। जिन जिन प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, ये सभी उत्तर आप लोगों का बिल्कुल राइट है। ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर सवाल में है, किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो 24 के यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सावरकर ने। सावरकर ने ही 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर सवाल में है, 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्व व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से। ठीक है। राजस्व व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से ही दोस्तों 1858 में पील कमीशन का गठन किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर सवाल में है यहाँ पर, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर हमारा 1911। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर सवाल में है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर 27 कैसे आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई का ही नाम है। देखिए, चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास। ठीक है, जिसको मद्रास को चेंज करके पुनः कर दिया गया चेन्नई। तो यहाँ पर चेन्नई तो नहीं है, लेकिन मद्रास है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 28 नंबर के सवाल में है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू इंडो सारासेनिक शैली में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर सवाल है यहाँ पर, भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो 29 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। 30 नंबर के सवाल है बाबू यहाँ पर, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए? आप लोगों को बताना है कि महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग मिलाइएगा। ठीक है। यहाँ पर 30 का आप लोगों का राइट आंसर होगा 1893। 1893 ईस्वी में ही महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर के सवाल में है बाबू, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? तो 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरी शताब्दी ईस्वी। ठीक है, दूसरी शताब्दी ईस्वी था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 32 नंबर के सवाल में कहा गया है, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलकर है, वो कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है दोस्तों? तो यहाँ पर 32 का हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में मिलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 नंबर सवाल में पूछा गया बाबू, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी भाषा, प्राकृत भी, संस्कृत भी और तमिल भी। इन तीनों ही भाषा में दोस्तों साहित्य लिखा था प्राचीन भारत के जैन विद्वान, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 34 नंबर सवाल में पूछा गया है, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भगवान बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर सवाल है, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो यहाँ पर होगा 35 का हमारा सही आंसर दोस्तों राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में ही एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर सवाल में है बाबू यहाँ पर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋषभदेव। ऋषभदेव
ऋषभ देव होगा। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर सवाल में बाबू यहाँ पर अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 37 के लिए दोस्तों मोहम्मद गौरी। अल बिरूनी को और मोहम्मद गौरी ने ही बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए पूछा गया है रिहला के लेखक कौन थे। रिहला के लेखक कौन थे, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारे पास इब्न बतूता। कौन थे, इब्न बतूता। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 39 नंबर सवाल में है बाबू फ्रांसवा बर्नियर कौन था। फ्रांसवा बर्नियर कौन था जी, तो यहाँ पर चिकित्सक होगा। ठीक है, यहाँ पर 39 का सही आंसर होगा चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक, इतिहासकार, ये तीनों था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, ये तीनों था। चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी थे, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा, तो यहाँ पर 40 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों बर्नियर ने कहा था। ठीक है, बर्नियर ने ही मुगल शहरों को शिविर नगर कहा था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 नंबर सवाल में आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पर 41 मिनट गया है लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए 41 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था, तो सही आंसर होगा कार्नवालिस। कौन था, कार्नवालिस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर सवाल है यहाँ पर। 42 नंबर 41 हो गया बाबू। 42 नंबर सवाल में है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी। 1813 ईस्वी में पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 नंबर सवाल में है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो 43 का यहाँ पर से आंसर होगा 1784 ईस्वी में। ठीक है, 1784 ईस्वी में ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 नंबर सवाल है फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था बाबू, तो 44 के लिए यहाँ पर हमारे पास होगा चिकित्सक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर सवाल है संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 45 का सही आंसर होगा 1855 से 1856। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 46 नंबर सवाल में पूछा गया है अंग्रेजों ने दामिन ई कोह में किस जनजाति को बसाया था। आप लोगों को उस जनजाति का नाम बताना है जिसे अंग्रेजों ने दामिन ई कोह में बसाया था, तो सही आंसर 46 का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बाबू ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथालों को, संथालों वाले जो जनजाति है उन्हीं को बसाया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 47 नंबर सवाल में बाबू रायतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 47 के लिए किसान। रायतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसान होते थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर सवाल में है 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ में ही 10 मई 1857 को सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, तो राइट आंसर होगा बाबू 1857 के लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर 49 नंबर के सवाल में है 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था। आप लोगों को उस आरोप का नाम बताना है, तो यहाँ पर देखिए 49 का मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ कुशासन के कारण। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू कुशासन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल है किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था, तो अवध को। यहाँ पर 50 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी ना, अवध को। आते हैं 51 नंबर के सवाल में। जो क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था वही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। भरोसा नहीं है तो आप मिलान करके देख सकते हैं, वीडियो को देखकर आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है, तो यहाँ पर 51 के लिए सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासक की ही प्रशंसा की है, किसमें, तो हरिसेन ने वो वाला में प्रयाग प्रस्ती वाले अभिलेख में। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
52 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। तो यहाँ पर होगा सातवाहन। कौन से राजवंश से? सातवाहन राजवंश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 53 नंबर सवाल है बाबू, तमिल संगम साहित्य में बेलार किसे कहा जाता था। तमिल संगम साहित्य में बेलार किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू बड़े जमींदार को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 54 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर 54 का हमारा सही आंसर होगा श्रेणी। श्रेणी कहा जाता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 55 नंबर के सवाल में कहा गया है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है। तो 55 का यहाँ पर से आंसर होगा 8 है। 8 मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसके अनुसार? तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार। 56 नंबर के सवाल में बाबू कहा गया है चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग कब भारत आए। तो 56 का यहाँ पर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी ईस्वी में। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। 57 नंबर के सवाल में है बाबू ऋग्वेद का संकलन कब हुआ। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व संकलन हुआ था। किसका? तो ऋग्वेद का। सबसे पुराना काल अगर किसी वेद का है तो वो ऋग्वेद ही है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 58 नंबर के सवाल में पूछा गया है हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 400। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 59 नंबर के सवाल में कहा गया यहाँ पर उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो यहाँ पर 59 का सही आंसर होगा अवंती। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अवंती। यहाँ पर 60 नंबर सवाल में बोला गया है कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे। तो यहाँ पर 60 का यहाँ पर सेंस होगा देवपुत्र। कुषाण जो शासक होते थे वे दोस्तों अपने नाम के आगे देवपुत्र वाला उपाधि लगाते थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। 61 नंबर के सवाल में है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। तो सही आंसर यहाँ पर होगा तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा वाले धातु का उपयोग किया गया था। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर सस्पेंशन है, यहाँ पर तांबा भी हो सकता है और चांदी भी हो सकता है। तांबा या चांदी। देखिए लोहा और कांस्य ये तो यानी कि कांसा ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर कांसा बोल सकते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तांबा चांदी इन दोनों में से कोई एक होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। किस धातु का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है कि चांदी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप लोग इसको मिला लीजिएगा। हमें लग रहा है कि या तो तांबा होगा या तो चांदी होगा। दोनों में से किसी एक में दोस्तों सस्पेंशन है हमें। यहाँ पर देखिए मैं चांदी बोल रहा हूँ। ठीक है, चांदी। फिर भी आप लोग मिला लेना 61 का। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ पर आते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए पहले क्या चलता था, पहले दोस्तों चांदी का सिक्का चलता था। ठीक है, इसीलिए मैं चांदी बोल रहा हूँ। 62 नंबर के सवाल में है सोरतीघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू अफगानिस्तान में। ठीक है, सोरतीघई नामक हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 63 नंबर के सवाल में है सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो 63 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा लोथल में मिले हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। 64 नंबर सवाल यहाँ पर है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है। मेलुहा किसे कहा गया है। तो 64 का सही आंसर होगा हड़प्पाई क्षेत्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 65 नंबर के सवाल में है बाबू फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों देखिए हड़प्पा में मिले हैं और मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोनों जगह मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का। यहाँ पर 66 नंबर के क्वेश्चन में बाबू 65 था ना, हाँ 66 है। एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई आरंभ कब हुआ। तो यहाँ पर 66 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 1955 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1955 ईस्वी में ही एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ था।
67 नंबर सवाल है बाबू यहाँ पर, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की टोटल संख्या कितनी है? तो 67 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 16, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 68 नंबर के सवाल में है बाबू, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 68 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 69 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को डायरेक्टर जनरल का नाम बताना है। तो 69 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू जॉन मार्शल, यही थे। ठीक है, जॉन मार्शल आप लोगों का राइट आंसर होगा। आपने पढ़ा होगा तो आप बताए होंगे, जॉन मार्शल सही आंसर। 70 नंबर सवाल है, धम्म महामात का क्या कार्य था? धम्म महामात का क्या कार्य था बाबू? तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास धर्म का प्रचार। धर्म नहीं है, धम्म है, धम्म का प्रचार। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 71 नंबर सवाल यहाँ पर पूछ, 71 नंबर छूट गया है, 71, 72, 73 बाबू 3 गो यहाँ पर प्रश्न छूट चुका है और उसका आंसर भी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसका आंसर मैं बिल्कुल भी जानता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 प्रश्नों के लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, और एक प्रश्न और था तो उसका तो मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया है, लेकिन इन 3 प्रश्नों के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग गूगल के माध्यम से उसका मिलान कर लीजिएगा, गूगल के माध्यम से, या फिर दोस्तों आप लोग अपने बुक के माध्यम से भी मिलान कर सकते हैं। 74 से मैं मिलवा रहा हूँ। ठीक है, आइए चलिए 74 क्वेश्चन से यहाँ पर कंटिन्यूअस करते हैं दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बोला गया है, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर बाबू आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन? तो यहाँ पर हो जाएगा 1435 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। 75 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की? तो यहाँ पर 75 का आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1510 ईस्वी में ही बाबू पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 76 नंबर के सवाल में कहा गया है, विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकितन किस देश का व्यापारी था? तो यहाँ पर 76 का आप लोगों का राइट आंसर होगा रूस देश का, रूस देश का व्यापारी था। ठीक है, यहाँ पर 77 नंबर सवाल है बाबू, महानवमी डिब्बा क्या है? महानवमी डिब्बा क्या है बाबू? तो 77 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर विशालकाय मंच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। 78 नंबर सवाल है, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? विजयनगर की मातृ देवी का नाम आप लोगों को बताना है। तो 78 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंपा देवी। कौन थी? पंपा देवी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 79 नंबर सवाल में कहा गया है, विजयनगर के कुदरई चट्टी कौन थे? विजयनगर के कुदरई चट्टी कौन थे? तो यहाँ पर 79 का हमारा सही आंसर हो जाएगा घोड़ों के व्यापारी थे, घोड़ों के व्यापारी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर सवाल में पूछा गया है, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी? कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी थी? तो यहाँ पर तेलुगु भाषा होगा, तेलुगु भाषा में लिखी थी। 80 का राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 81 नंबर सवाल में पूछा गया बाबू, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक है, तो यहाँ पर 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। 82 नंबर के सवाल में कहा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड बाबू 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर अगला है, आप देख सकते हैं 83 नंबर में, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज्य कब प्रकाशित हुई? तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1909 ईस्वी में। सन 1909 ईस्वी में ही गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज्य का प्रकाशन हुआ था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 84 नंबर सवाल में पूछा गया है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, क्योंकि उस आंदोलन में गांधी जी को कोई भी सहयोग देने वाला नहीं था, इसीलिए उस आंदोलन का नाम रखा गया था असहयोग आंदोलन। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने हर एक प्रश्न का सही जवाब दिया होगा। प्रश्न बिल्कुल भी भारी नहीं आया है, बिल्कुल भी दोस्तों टफ नहीं आया है। यहाँ पर 85 नंबर सवाल में है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में टोटल सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 7, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर 86 नंबर सवाल है बाबू, गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे?
तो यहाँ पर दोस्तों लेखक का नाम बताना है, तो सही आंसर 86 का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आइए 87 नंबर में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थे। तो यहाँ पर आंदोलन का नाम बताना है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सही आंसर बताता हूँ। 87 का सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। इसी आंदोलन में दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के लिए सहयोगी थी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर 88 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। पूछा गया है गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तो यहाँ पर आप लोगों का 88 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यानी कि बी वाला दूसरा सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल में आते हैं। ठीक है, बोला गया है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता सन 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 90 नंबर सवाल है बाबू, क्रिप्स मिशन कब भारत आया। क्रिप्स मिशन कब भारत आया, तो 90 का सही आंसर होगा 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी राइट आंसर होगा। 91 नंबर सवाल है बाबू, यहाँ पर 91 नंबर सवाल है आइन ए अकबरी किसने लिखा। आइन ए अकबरी लिखने वाले कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 91 का हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 92 नंबर सवाल में कहा गया है मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर आप लोगों को शब्द का नाम बताना है, तो 92 का राइट आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा रैयत, मुजरियान, आसामी। देखिए तीनों भाषा होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 93 नंबर के सवाल में कहा गया है 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकरों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नगदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी। तो यहाँ पर 93 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जजमानी, जजमानी कहलाती थी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। 94 नंबर सवाल में कहा गया है दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था। दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था, तो सही आंसर यहाँ पर 94 का आप लोगों का हो जाएगा सुयूरगल, सुयूरगल कहलाता था, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 95 नंबर सवाल में देखें तो इसमें कहा गया है आप लोगों के सामने अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 94 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 12वीं सदी में। 95 नंबर के सवाल में हम लोग आते हैं, यहाँ पर 94 यही 95 है ना, तो 95 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 17वीं सदी, यहाँ पर 17वीं सदी होगा। ठीक है, 17वीं सदी होगा। आते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन में, दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा है 96 में है यहाँ पर गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की, तो यहाँ पर आप लोगों का 96 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या, तो हुमायूंनामा, हुमायूंनामा। यहाँ पर 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर के सवाल में आते हैं बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा। तो सही आंसर हो जाएगा फारसी भाषा। 97 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा। 98 नंबर सवाल में कहा गया है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर। सही आंसर 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर सवाल में बाबू 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो हुमायूं को यानी कि हेमू को। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका सही से मिलान करा दिया है। जिन बच्चों का सेट जी वाला अगर क्वेश्चन पेपर नहीं था तो वे बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपने क्वेश्चन के माध्यम से आंसर का मिलान कर सकते हैं, और मिलान कर लिया भी होगा आप लोगों ने। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों का हिस्ट्री का जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों का हिस्ट्री का जो एग्जाम है वो कैसा गया है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।